द रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका। बस देखते रहो और सीखते रहो। क्या आप एंटी बीजेपी हो? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? आई लव अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बीजेपी ने किया है और जो मैं ग्राउंड पे देख पाती हूँ खुद से, स्पेशली फॉर द पीपल। मतलब उन्होंने मतलब खुद के लिए भी किया है तो लोगों के लिए भी किया है। और जैसे सबसे ज़्यादा मैं अगर इम्प्रेस्ड हूँ बीजेपी की इज़ द पेनिट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। जो गवर्नमेंट स्कीम्स पहले से हुआ करती थी, पर बीच में इतना करप्शन होता था चीज़ों को लेकर, बिकॉज ऑफ हाउ स्मार्टली बीजेपी हैज़ यूज देयर ओन काडर, हाउ स्मार्टली उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को यूज़ किया है और कितना स्मार्टली उन्होंने इस चीज़ को स्पीडी बना दिया है, चीज़ों को पहुंचना स्केलेबल बना दिया है और उन्होंने लीकेजेस कम कर दिए हैं। मतलब जैसे जनधन योजना जो है, मतलब जैसे बहुत सारे डायरेक्ट ट्रांसफर्स आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। पहले क्या होता था कि आप इस ऑफिस में जाओगे, उस ऑफिस में जाओगे, यहाँ से आपको धक्का मारेंगे, फिर आपको यहाँ पे किसी को थोड़े 1-10% देना है, तब आपको जो आपका पैसा होता था वो मिलता था। अब वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। और ये भी क्यों आ पाया? क्योंकि उन्होंने जनधन योजना वगैरह में सबके बैंक अकाउंट खुलवा दिया है। मतलब दे डिड अ ह्यूज ड्राइव कि भाई सबके बैंक अकाउंट तो खुलने ही चाहिए, और सबको टारगेट्स दे दिए। मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक को टारगेट्स दिए थे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में इतने बैंक अकाउंट्स खुलने चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पीपल इन दैट डिस्ट्रिक्ट। और अचीव नहीं होते थे तो मतलब आई हैव नोन पीपल जिनको सेंटर से कॉल आया है कि आपके टारगेट्स क्यों अचीव नहीं हुए हैं। तो इतना प्रिसिजन, इतना माइक्रो लेवल पर ट्रैक करके काम को करवाना, और इतने बैंक अकाउंट्स खोल दिए। आज पीएम आवास योजना के आप घरों में मेरे साथ चलोगे, दीज हाउसेज आर बेटर देन, आई विल से 90% प्राइवेट घरों से बेटर घर हैं पीएम आवास योजना में जो आपको घर बन के देते हैं। जो उन लोगों के लिए हैं जो कच्चे घर में रहते हैं, उनके लिए पीएम आवास योजना में घर बनते हैं और उसका पैसा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आता है। और वो घर इतने अच्छे हैं, वो बिल्डिंग्स इतनी अच्छी है, लिफ्ट है उनमें, जो ओपन एयर जिम्स जिसे बोलते हैं वो जिम्स हैं उन बिल्डिंग्स के अंदर। ये अनइमेजिनेबल चीज़ें हैं फॉर मोस्ट ऑफ द इंडिया। तो ये कुछ चीज़ें जो गवर्नमेंट ने की है इज़ डेफिनेटली वर्थ अप्रिशिएटिंग फॉर श्योर। क्या आप एंटी कांग्रेस हो? बिल्कुल। मतलब मैं तो जब से बड़ी हुई हूँ तब से मैंने बीजेपी ही देखा है, तो मैं बहुत छोटी थी शायद जब मैंने कांग्रेस देखा होगा। आई एम एंटी कांग्रेस इज जस्ट टू वीक टू बी एंटी इट ऑल्सो। मतलब मैं क्या ओपिनियन बनाऊँ उस पार्टी का जो खुद ही आज समझ नहीं पा रही है कि उन्हें क्या करना है, क्या वो क्या कर रहे हैं। मतलब आप आप एक ही एक रास्ते पे जाके अलग आउटकम तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ना। और वो अभी भी एक ही एक रास्ते पे चलती जा रही हैं और इट्स नॉट चेंजिंग एनीथिंग। इनफैक्ट मैं कांग्रेस को ब्लेम करूँगी कि आज किसी भी देश के हेल्दी फंक्शनिंग के लिए एक हेल्दी ऑपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है। और कांग्रेस का लीडरशिप इतना वीक है कि आज उनके लोग इतना ज़्यादा टूट गए हैं अंदर से कि आज ऑपोजिशन भी नहीं है। एंड वो एक देश के साथ में गद्दारी है एक तरह से, कि अपने आज देश को एक अच्छा ऑपोजिशन देने का भी प्रयत्न नहीं किया। मैं आपको जैसे एग्जांपल बताऊंगी, 3-4 दिन पहले की बात है, सूरत में, गुजरात में एक सूरत करके जो शहर है, वहाँ पे हमारा इलेक्शन अभी तक तो ख़त्म नहीं हुआ है ना, फिर भी वहाँ पे एक एमपी ऑलरेडी इलेक्ट हो गए हैं क्योंकि जितने भी ऑपोजिशन वाले लोग थे उन्होंने अपने अपने फॉर्म्स विड्रॉ कर लिए। अब किसी ने और रीजंस भी दिए हैं कि किसी ने बोला मुझे डिप्रेशन हो गया। दिस इज़ एन एक्चुअल रीजन गिवन बाय समबडी। आपने सूरत के लोगों को मौका ही नहीं दिया वोट देने का कि वो आपको ऑपोजिशन के लायक भी वोट कर पाएंगे। और आपका कंट्रोल ही नहीं है आपके लोगों के ऊपर कि आज कोई कभी भी पार्टी चेंज कर देता है, आपका कार्डर कहीं का कहीं चला जाता है। सो they have no control per se. मतलब आई एम प्रिटी श्योर दैट दे आर ट्राइंग एंड दे आर ऑल्सो, उनको बहुत डिप्लीट कर दिया रिसोर्स वाइज। मतलब आज उनके बैंक अकाउंट सबके बैन कर दिए हैं कांग्रेस के। तो पैसे नहीं है और बिना पैसे के रिवोल्यूशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब आपके सामने बीजेपी जैसी पार्टी है जिसके पास बेशुमार पैसा है। मतलब हम उतने ज़ीरो शायद काउंट करने में मुझे 5 मिनट लग जाएंगे जितना पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो और ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने पैसा नहीं कमाया है, ठीक है। तो कांग्रेस में मतलब एक डिफरेंस जो अब मैं सुनती हूँ बड़े लोगों से इज़ कि कांग्रेस में नेताओं ने पैसे कमाया है और भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी ने पैसा कमाया है। तो सो दैट इज़ अ डिफरेंस। तो देयर हैव टू बी रेडिकल चेंजेस। और ये भी नहीं है कि मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि हाँ चलो आज नहीं तो 2 साल में कांग्रेस बदल जाएगी, बिकॉज कांग्रेस एज ए स्ट्रक्चर भी बहुत मैमथ है। मतलब इट इज़ लैक्स ऑफ पीपल इन दैट स्ट्रक्चर। तो ऐसा नहीं होता है कि आज आपने राहुल गांधी को हटा दिया और आज किसी को रख दिया, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। मतलब पार्टी टूट जाएगा, वैसे ही टूटा हुआ पार्टी और टूट जाएगा। तो कांग्रेस का फ्यूचर क्या है वैसे? ऑनेस्टली मुझे तो किसी भी ऑपोजिशन का फ्यूचर नहीं दिख रहा है। तो बट सी मतलब
ना पावर का फितरत होती है ना कि वो बदलता रहता है, मतलब पावर मतलब लक्ष्मी की तरह होता है, वो चंचल है, तो पावर नहीं बदलेगा तो सड़ने लगेगा, वो नदी की तरह, नदी बहेगी तो वो इरिगेशन में काम आ सकती है, लोगों का भला कर सकती है, वो एक ही जगह पे नदी रुक गई तो वो सड़ने लगेगी, बदबू आएगी। तो पावर चेंज होता ही रहता है, आज बीजेपी के पास है, कल कांग्रेस के पास होगा, परसों आम आदमी के पास होगा, कभी किसी और के पास होगा। आम आदमी पार्टी एज अ फिनोमिना, किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि एक नई सी पार्टी आएगी और 2 स्टेट्स में अपनी गवर्नमेंट बना लेगी, या इतनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि कांग्रेस जैसी पार्टी को उनके साथ अलायंस करना पड़ेगा, जो कांग्रेस अपने आप को कुछ समझती थी एक पॉइंट पे कि हमारे आगे कोई नहीं, आज उनको आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करना पड़ रहा है। तो पावर इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, और इसलिए अगेन मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप पॉलिटिशियंस को लेके और पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके मत लड़ो। आज ये पावर में है, कल को कोई और पावर में है, आपको अपना धंधा चलाना है, आपको अपना घर चलाना है, आपको अपना सोशल सर्कल मेंटेन करके रखना है, तो इन सब के लिए आप मत करो। आज मैं इतने लोगों को जानती हूँ जो किसी एक नेता के लिए सामने वाले का गला दबाने के लिए रेडी थे, आज उनका नेता उस पार्टी में चला गया, आप क्या करोगे आप? Like overnight, because politicians change parties like they change clothes now, right? और अब तो वॉशिंग मशीन वाला भी पूरा आ गया है कि मतलब आपने कितना भी करप्शन किया, आप जैसे ही एक पार्टी में आते हो आपके सारे करप्शन के चार्जेस धुल जाते हैं। तो मैं लोगों को यही बोलती हूँ कि पॉलिटिशियंस चेंज करते हैं, उनके लिए इट्स लाइक अ कॉर्पोरेट जॉब, कि आज अगर मुझे कोको कोला में उतनी अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है तो मैं पेप्सी में जाऊँगी, पेप्सी में अच्छी नहीं मिल रही है तो मैं वापस कोको कोला में आ जाऊँगी, या मैं फ्रूटी की वाली कंपनी में चली जाऊँगी, मैं आईटीसी में चली जाऊँगी। तो आज पॉलिटिशियंस के लिए भी इट्स अ करियर। तो आज अगर उन्हें कांग्रेस में ग्रोथ नहीं दिख रहा है तो बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी में ग्रोथ नहीं दिखेगा तो आम आदमी में जाएंगे। इट इज़ नॉट आइडियोलॉजिकल एनी मोर, लाइक नो पॉलिटिकल पार्टी इज आइडियोलॉजिकल पर से। इस साल आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद नाम की एक टीम है बहुत सालों से, पर इस साल सारे फॉर्म में है एंड दे ब्रेकिंग ऑल द स्कोरिंग रिकॉर्ड्स दिस सीजन। Wow, that's what BJP is doing, right? Like 400 par is no government has ever done it, and they're like, okay, we'll do what has never been done. So they are just competing with themselves at this point because the opposition is so weak कि मैं क्या compete करूँ उनके साथ में। जो आपने कहा कि पावर चंचल होता है, लक्ष्मी चंचल होती है, हाँ, क्या उसका मतलब ये भी हो सकता है कि बीजेपी के अंदर ही पावर शिफ्ट्स होंगे? बिल्कुल होंगे। इनफैक्ट बीजेपी में आज आप देखोगे मेजॉरिटी जिन लोगों को, मेजॉरिटी तो नहीं पर बहुत सारे लोगों को जिनको टिकट मिली है इस इलेक्शन में, वो कभी बीजेपी के थे नहीं, वो आए हैं अभी। तो बीजेपी में जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में अपने सालों दे दिए, उन्होंने फैमिलीज़ ने भारतीय जनता पार्टी को अपने पूरे जीवन दे दिया, आज उनको टिकट ना मिलके ऑपोजिशन के जिसके लीडर को इन लोगों ने अपनी पार्टीज़ में लिया, उनको टिकट मिल रही है एज अ गिफ्ट, राइट? लाइक फॉर देम चेंजिंग देयर आइडियोलॉजी, दिस इज़ अ गिफ्ट कि आपको पार्टी हमने टिकट दे दिया। तो वो विद्रोह धीरे धीरे ऑलरेडी दिखने लगा है कि कितनी सीट्स पर बीजेपी ने टिकट अनाउंस कर दिया पर उन्हें नाम चेंज करना पड़ा। तो ये विद्रोह अंदर से ही आएगा। और बिकॉज आज की तारीख में एवरीबडी इन भारतीय जनता पार्टी, नॉट एवरीबडी बट अ लॉट ऑफ पीपल आर फीलिंग कि हमारे साथ धोखा हुआ है, कि मतलब हमने इतने साल दे दिए इस पार्टी को और आप जिसको आज तक हम जिससे लड़ रहे थे आप उसी को इस पार्टी में ले आते हो और आप उसे टिकट दे देते हो। तो अब जो धीरे धीरे जिस तरह से लोग आ रहे हैं, मतलब रोज़ आप नहीं मानोगे 2 से 3 हज़ार लोग जैसे कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। अब ये लोग आइडियोलॉजिकली अलाइन नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ। जिस तरह से एक आरएसएस का सेवक होता है, वो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी से अलाइंड है कि हिंदू राष्ट्र चाहिए तो चाहिए, तो ये लोग उतने आइडियोलॉजिकल, मतलब ऑफ कोर्स वो मीडिया में आके स्पीच कुछ और दे देंगे बट वो मर मिटने के लिए तैयार नहीं है जैसे एक प्रॉपर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस तरह से तैयार होता है। तो आई थिंक धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी फॉर श्योर दे आर सो इंटेलिजेंट एंड दे आर सो स्मार्ट, तो उन्हें ये चीज़ पता है होगी। बट क्या बीजेपी में स्प्लिट होगा आने वाले सालों में? वेरी डिफिकल्ट एट दिस पॉइंट कंसिडरिंग कि बीजेपी अपने लोगों को कैसे संभालता है। बीजेपी की हर एक पर, हर किसी पर नज़र है, एंड बाय बीजेपी आई विल से नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह। यू कैन नॉट एस्केप देयर आइज। मतलब आप एक ऐसी मीटिंग नहीं कर सकते जो उनकी नज़रों से उन्हें नहीं पता चल रही, आप एक ऐसा फ़ोन कॉल नहीं कर सकते जो उन्हें नहीं पता चल रहा, आप एक ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते जिसके बारे में उन्हें ना पता, उन्हें सब पता है। तो जो कि कांग्रेस ने बहुत हल्के में ले लिया। कांग्रेस ने अपने कांग्रेस के लीडर्स, मैं आपको बताऊंगी, जैसे गुजरात में लीडर्स ने पार्टी चेंज कर दी, पार्टी प्रेसिडेंट ने पार्टी चेंज कर दी और उसके को प्रेसिडेंट को पता ही नहीं है कि मेरे प्रेसिडेंट ने पार्टी चेंज कर दी। It is not possible in Bharatiya Janata Party at all, the kind of information they get, the kind of access they have. आप कर ही नहीं सकते। इट इज़ अनइमेजिनेबल फॉर एनीबडी। कैसे? यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, 100% यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, IB, ऑल द एजेंसीज एट देयर डिस्पोजल एंड देयर कार्डर इटसेल्फ। मतलब उनका कार्डर भी इतना सॉलिड है कि आप कुछ भी उनकी नज़रों से नहीं बच सकते हो। एंड आई थिंक जो ये 2 लोगों की हमने बात की है,
दे आर सो डेडिकेटेड, दे जेन्युइनली कीप एन आई ऑन एवरीवन. आज मतलब इट इज़ नॉट अ जोक कि जब नरेंद्र मोदी किसी भी सभा में जाते हैं, वहाँ का जो सबसे लोएस्ट लेवल का कार्यकर्ता होगा उनको उनके फादर का नाम याद होगा. हो सकता है कि वो उनको आने से पहले उनको इन्फॉर्मेशन दिया होता है कि आप इनसे मिलने वाले हो, इनसे मिलने वाले हो, बट दैट पर्सन मेक्स इट पर्सनलाइज्ड. वो एक आपको ऐसा फील कराएंगे, यू हैव मेट हिम, आपको वो ऐसा फील कराएंगे कि वो पर्सनली आपको कब से जानते हैं और वो आपके ही बड़े ग्रैंडफादर हैं. तो इस लेवल का पर्सनलाइजेशन बहुत मिसिंग है और इस लेवल का कमिटमेंट भी बहुत मिसिंग है ऑपोजिशन में, इफ आई से. और इस लेवल का सर्वेलेंस भी मिसिंग है. तो सो बीजेपी में स्प्लिट होने के लिए इधर यू हैव टू बी सो पावरफुल कि आपसे कोई कुछ छीन नहीं सकता, या आपके पास कुछ भी ना हो तो वो आपसे कुछ नहीं छीन सकते. वरना भारतीय जनता पार्टी से अमित शाह और नरेंद्र मोदी की आंखों से एस्केप करना नियरली इम्पॉसिबल है. दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर. चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ.